चलो स्टार्ट। हम आज बात करेंगे कंप्रेसर टर्मिनल चेकिंग मेथड, यानी कंप्रेसर को किस तरह से चेक करना है, टर्मिनल कैसे फाउंड आउट करना है, कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। क्योंकि टर्मिनल चेक करना मालूम बहुत जरूरी है और टर्मिनल मालूम होना बहुत जरूरी है, कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है। क्योंकि अगर आपका कनेक्शन नहीं मालूम रहेगा, टर्मिनल नहीं मालूम रहेगा, आप वायरिंग नहीं कर सकते। वायरिंग करेंगे कंप्रेसर शॉर्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, कुछ भी फॉल्ट आ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, टर्मिनल चेक करना बहुत जरूरी है। तो हम आज एक ऐसे फार्मूले के बात करेंगे किस फार्मूले के द्वारा हम कंप्रेसर को एकदम इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंप्रेसर चेक करना है तो हमको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना। मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी पे जाना है, जहां पे रेजिस्टेंस बताता है, जहां उसका वैल्यू बताता है, हम उस पर चेक करेंगे। तो हम एक सबसे पहले फार्मूला बताएंगे, इसी फार्मूले के द्वारा हम सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। जैसे मेरे पास एक फार्मूला है, फार्मूले के द्वारा हम बताएंगे कि जो कॉमन टर्मिनल होता है, जैसे ये कॉमन टर्मिनल का फार्मूला क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। दूसरा जो रनिंग टर्मिनल है, रनिंग टर्मिनल का जो फार्मूला होता है मीडियम रेजिस्टेंस होता है। तीसरा जो है स्टार्टिंग टर्मिनल, इसका जो फार्मूला होता है हाई रेजिस्टेंस, यानी सबसे कम अगर रहेगा तो कॉमन टर्मिनल, अगर उससे ज्यादा है तो मीडियम है, तो रनिंग टर्मिनल, और सबसे ज्यादा है तो स्टार्टिंग टर्मिनल। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के द्वारा हम बात करेंगे कि कंप्रेसर को किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखिए ये यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। अब इसी फार्मूले के द्वारा हम इसको चेक करेंगे कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टर्मिनल बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पे एक टर्मिनल बना दिया, यहाँ पे इस तरह से हमने टर्मिनल बना दिया। टर्मिनल जो रहता है इसके अंदर वेंडिंग जो रहता है कुछ इस तरह से डिजाइन किया रहता है, जो अंदर की वेंडिंग रहता है। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, हमको क्या करना है, इसका हम नाम दे देते एक्स वाई जेड। हम इसको तीन नाम दे दिए, एक्स दे दिए, वाई दे दिए और जेड दे दिए। और मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी लेके मल्टीमीटर पे जाएंगे, जहां रेजिस्टेंस बताता है, वैल्यू बताता है, वहां पे जाएंगे और ये दो पॉइंट पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा यहाँ पे लगाएंगे। मान लो दोनों एक्स और वाई के बीच का जो रेजिस्टेंस आया, एग्जाम्पल के तौर पे 10 रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे 10 रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन एक्स और जेड के बीच में जो रेजिस्टेंस आया ये 15 रेजिस्टेंस आया, यानी 15 रेजिस्टेंस आ गया। समझ में आया यहां तक? फिर इसके आगे देखेंगे y प्लस जेड, यानी एक पॉइंट यहां पे लगाना है, दूसरा z पे लगाना है। y और z के बीच का जो रेजिस्टेंस आया, मान के चलो ये 20 रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। अभी हमको क्या करना है, हमको x को निकालना है, y को निकालना है और z को निकालना है। यानी ये कौन सा टर्मिनल बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, तीसरा, यानी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सा टर्मिनल बनेगा, इसके बारे में देखेंगे। हम क्या करेंगे, क्या करना है, हमको दोनों को जोड़ना है, जो भी रेजिस्टेंस आया। जैसे अभी हमको क्या करना है, एक्स को निकालना है, तो एक्स को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइड का लेना है, दूसरा इस साइड से लेना है। इस साइड मान लो 10 रेजिस्टेंस आया है, इस साइड 15 आया, यानी 15 रेजिस्टेंस आया है। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालना है तो दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, यानी 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। ये आपका 25 रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 25 आ गया। अब इसका देखेंगे, यानी जेड का, अगर हमको जेड के निकालना है, हम क्या करेंगे, ये साइड का लेंगे और इस साइड का लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो 15 रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे 20 रेजिस्टेंस आ रहा है, 15 और 20 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 35, 35 रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे देखेंगे y का निकालना है, तो हम यहाँ पे 10 है और इस साइड जो है 20 है, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। 30 रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया और इसका भी वैल्यू आ गया। अब हमको ये देखना है कौन से रेजिस्टेंस का, कौन से पॉइंट का सबसे ज्यादा दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 35 दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो हम फार्मूला देखेंगे जो सबसे कम है, यानी लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस मेरा कौन सा बन रहा है, 25 वाला, ये मेरा लो रेजिस्टेंस बन रहा है। फिर उसके बाद 30 है, उसके बाद 35 है, जो 30 हो क्या बनेगा, मेरा मीडियम बनेगा, ये मेरा हो गया मीडियम रेजिस्टेंस। और जो 35 है ये मेरा क्या बनेगा, हाई रेजिस्टेंस। अब इसी फार्मूले पे रख दिए, ये हो गया मेरा हाई रेजिस्टेंस। अब हमको ये देखना, अगर मीडियम रेजिस्टेंस है तो कौन सा टर्मिनल बन रहा है, कॉमन टर्मिनल।
तो समझ में आ गया हमको, ये कॉमन टर्मिनल हो गया। फिर उसके बाद मीडियम रेजिस्टेंस यानी ये रनिंग टर्मिनल, ये आपका रनिंग टर्मिनल आ गया। फिर उसके बाद हाई रेजिस्टेंस स्टार्टिंग टर्मिनल, ये आपका हो गया स्टार्टिंग टर्मिनल। तो हम देख लिए इस तरह से कंप्रेसर का टर्मिनल चेक कर सकते, एकदम इजी फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप चेक कर रहे हैं तो आपको मल्टीमीटर का लिखना भी पड़ेगा। और लेकिन अगर बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी टाइम से काम करें तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये मालूम रहना चाहिए, अगर दो टर्मिनल के बीच सबसे कम रेजिस्टेंस आया है तो कॉमन टर्मिनल, उससे ज्यादा आया है रनिंग टर्मिनल, सबसे ज्यादा आया है स्टार्टिंग टर्मिनल। यानी अगर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका बता रहा है तो आपका स्टार्टिंग टर्मिनल होएगा, और उससे जो कम है रनिंग होएगा, जो सबसे कम है कॉमन होएगा। तो इस तरह से हम कंप्रेसर का टर्मिनल चेक कर सकते हैं, एकदम इजी फार्मूला है, इसी फार्मूले के द्वारा हम कर सकते हैं। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के द्वारा हम कर सकते हैं कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो टर्मिनल मालूम होना बहुत जरूरी है, और हमने बता दिए इस फार्मूले के द्वारा, एकदम इजी फार्मूला है। अगर आप भी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे तो एकदम इजी तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला याद रहना और टर्मिनल को फाउंड आउट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि टर्मिनल फाउंड आउट नहीं करेंगे आप कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। तो हमने बता दिया, समझ में आ गया, ये कॉमन टर्मिनल है, ये रनिंग टर्मिनल है, और ये स्टार्टिंग टर्मिनल। तीनों टर्मिनल निकल के आ गए, क्योंकि इसके अंदर जो वेंडिंग रहता है तो वेंडिंग से हमको समझ में आ जाता है कि इसका वैल्यू कितना बता रहा है, रेजिस्टेंस कितना बता रहा है। तो इस तरह से हम बहुत सारे टेक्निकली वीडियो बनाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और बहुत सारे टेक्निकल वीडियो मैं इस तरह से बनाता रहूंगा। Thanks for watching Imran Sir Technical.